प्रेज जीसस द लॉर्ड। हम सब प्रभु यीशु के नाम में वचनों को सुनने और सीखने के लिए तैयार हैं। प्रभु हम सबको आशीष दें। तो आइए हम मनन करें उस वचन पर कि परमेश्वर हमें कैसे देखते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 9वें वचन में, तुम परमेश्वर की खेती हो। जी हाँ, हम परमेश्वर की खेती हैं। खेती वो जगह है जहाँ बीज बोया जाता है। तो हम वो खेती हैं, वो बगीचा है जहाँ परमेश्वर के वचन का बीज बोया गया है। बीज की एक खासियत होती है कि यदि गेहूं का बीज बोया गया है तो गेहूं की ही फसल पैदा होगी। यदि गुलाब का पौधा लगाया गया है तो गुलाब के फूल ही लगेंगे। यदि थोड़ा बीज बोया गया है तो ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। हम परमेश्वर की खेती हैं, परंतु हमें स्वतंत्रता है कि हम चुनाव करें कि हम में कौन सा बीज बोया जाए और किस मात्रा में बोया जाए। हम परमेश्वर के वचन से अलग दूसरे बीज का भी चुनाव कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर की खेती हैं तो परमेश्वर किसान हैं। यदि बगीचा है तो यीशु माली है और वे अपनी खेती को, अपने बगीचे को बहुत प्यार करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, उसे तैयार करते हैं। यशाया 5वां अध्याय 1 वचन से हम पढ़ते हैं, मेरे प्रिय की दाख की बारी थी, उसने उसकी मिट्टी खोदी, उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसने एक गुम्मट बनाया, दाखरस के लिए कुंड खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। मेरी दाख की बारी के लिए क्या करना रह गया जो मैंने ना किया हो? फिर क्या कारण है कि दाख की आशा की और निकम्मी दाखें लगी? प्रभु की बारी में तैयारी का ये स्क्रिप्चर बताता है कि क्या होता है जब हम प्रभु को अपने जीवन में काम करने की अनुमति नहीं देते। क्यों निकम्मी दाखें लगी? क्योंकि खेत या बगीचे में कई ऐसी चीजें होती हैं जो अच्छी फसल, अच्छे फल नहीं आने देती। ये हैं जंगली पौधे, कीड़े मकोड़े या कुछ सुंदर अच्छे पौधे भी जो अच्छे बीज के साथ बढ़ते जाते हैं और बढ़कर अच्छे बीज को दबा देते हैं। और जब फल का समय आता है तब कड़वे, खट्टे, निकम्मे फल आते हैं। ये जंगली पौधे हैं हमारे घमंड, आलस, स्वार्थ, जलन, क्रोध, व्यभिचार, अभिलाषाएं। कीड़े मकोड़े हैं झूठी शिक्षाएं, झूठे शिक्षक, झूठा प्रचार लोगों को भ्रमित और भटका देते हैं। खूबसूरत पौधे जिन्हें काटने की इच्छा नहीं होती, इसलिए इतना बढ़ जाते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जानना चाहते हैं ये क्या है? वो है हमारी रिश्तेदारी। हर समय बस अच्छा खाना पीना, टीवी देखना, शॉपिंग, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर चैटिंग, वीडियो गेम। ये जिंदगियों को आनंद तो देते हैं, परंतु खेती को, बगीचे को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु इतना होने पर भी किसान और माली का अपने खेत और बगीचे के लिए प्रेम कम नहीं होता। हम अभी भी उसकी खेती हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत भारी कीमत चुकाई है। यीशु आज भी हमारे लिए विनती कर रहे हैं, इसे 1 वर्ष और रहने दे कि मैं उसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। आगे फले तो भला, नहीं तो काट डालना। ये साल हमें फिर से मिला है, मौका हमें मिला है, बच गए हैं हम। क्या अपने माली की इच्छा पूरी करेंगे? तो आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपकी खेती हैं। हम अपने हृदयों को खाली करते हैं, इसमें अपने वचन का बीज बो दीजिए। जंगली पौधे हमारे जीवनों में पैदा ना हो, इसके लिए हमें जागते रहने, सचेत रहने, प्रार्थना करते रहने का अनुग्रह दें। प्रभु, कुछ जंगली पौधों, कीड़े मकोड़ों को तो हम समझ जाते हैं और अपने जीवन से दूर कर देते हैं, परंतु कई पौधे हमें बहुत तकलीफ दे रहे हैं। इनकी जड़ें हमारे भीतर बहुत गहरी हैं, जिनके कारण हम संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, आप हमारी सहायता करें उनको निकालने के लिए। जो साल और समय आपने हमें दिया है, हमें निर्णय लेने में सहायता करें
कि कौन सा बीज हम में बोया जाए। प्रभु हमारी अगुवाई करते रहें, ताकि जब फल का समय आए तो हम में निकम्मे नहीं वरन मीठे फल लगें। सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।